मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। उसकी हस्ती सोचिए कितनी अज़ीमुश्शान है, उसकी हस्ती सोचिए कितनी अज़ीमुश्शान है। वक्त का है जो गज़ाली हिंद का नुमान है, और अज़मते सरकार पे उंगली उठे तो काट दो। अज़मते सरकार पे उंगली उठे तो काट दो। हज़रत अहमद रज़ा खां का यही ऐलान है। और गुलशने फिक्रो अमल में आ गई ताज़ा बहार, गुलशने फिक्रो अमल में आ गई ताज़ा बहार। ऐ इमाम अहमद रज़ा ये आपका एहसान है। मोहतरम सामईन, आज मेरी तकरीर का उन्वान और खिताबत का मौजू है डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। मोहतरम, तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले हजरात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि 19वीं सदी ईस्वी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कितनी अहम है। अंग्रेज़ों की चालबाजी अपना रंग दिखा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मुगलिया सल्तनत की बसाते हुकूमत सिमट रही थी। अंग्रेज़ अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए मुसलमानों की गैरत व हमीयत में आखिरी कील ठोक देना चाहते थे। इसके लिए वो हर डगर पर चलने को तैयार और हर हरबा आजमाने में मसरूफ थे। मगर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की तारीख पढ़कर इतना तो मालूम कर लिया था कि कौमे मुस्लिम कभी दरियाओं में अपना घोड़ा दौड़ा देती है, कभी अपनी कश्तियों को अपने ही हाथों से जला देती है, कभी 313 मुसलमान हजारों बहादुरों को शिकस्त देकर फतवा सफर हासिल कर लेते हैं, कभी मुट्ठी भर मुसलमान 22,000 लश्करे जर्राद का डटकर मुकाबला करके इस्लाम का चिराग जलाए रखते हैं। मुसलमानों की कामयाबी और शान और शौकत देखकर अंग्रेज हैरान और परेशान हो गए। न जाने मुसलमानों के पास वो कौन सी ताकत है जिसके सामने सारी मादी ताकतें मफलूज मरदूद होकर रह जाती है। आखिरकार अंग्रेजों ने एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी का बगौर मुताला किया ताकि पता चल सके कि मुसलमानों के पास वो कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से ये लोग मौत को हयात और फना को बता तस्वुर करते हैं। लिहाजा वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमानों को अपने पैगंबर से बेपनाह अकीदत है और उनके नाम पर उनकी अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मर मिटने को हयात जावदानी समझते हैं। लिहाजा अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि मुसलमानों को न तो सामान्य जंग की कसरत से ज़ेर किया जा सकता है और न ही फौजी ताकत और कुव्वत से। मुसलमानों को शिकस्त देने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि उनके दिलों से उनके नबी की मोहब्बत निकाल दी जाए, उनके सीनों से अज़मत मुस्तफ़ा खत्म कर दिया जाए, खुद ब खुद ये ज़ेर हो जाएंगे। उनके दिलों से इश्क़ रसूल का समा गुल कर दिया जाए तो फिर ये मफलूज जो बेकार हो जाएंगे। लिहाजा इसी मकसद के हुसूल के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसे गिरोह को तैयार किया जो मजहबी बहरूपियों और नाम नेहाद मुल्लाओं का गिरोह था, जो रस्मी तौर पर कुरान करीम की तिलावत करते, हदीसें सुनाते, मगर अंग्रेज के उन एजेंटों ने कुरान और हदीस के आड़ में शिर्क और बिदअत का फतवा देकर भोले भाले मुसलमानों के दिलों से अज़मत मुस्तफ़ा निकालने की नापाक कोशिशें की। किसी ने कहा मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा मुस्तफ़ा से ज्यादा इल्म तो शैतान और मलकुल मौत को है, किसी ने कहा मुस्तफ़ा का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। मुख्तसर ये के पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदअक़ीदगी फैलने लगी, गुमराही फैलने लगी। मगर उसका किला किसने ढाया, उस अक़ीदे के सैलाब को किसने रोका? मुफ्ती नकी अली खान का बेटा अहमद रज़ा उठा, वो 19-20 साल नौजवान ये न देखा कि हमारा साथ कौन देगा, आगे हमारे कितने दुश्मन पैदा होंगे। किसी चीज की परवाह किए बगैर अहादीस और कुरान के हवाले से 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर अज़मत मुस्तफ़ा पर होने वाले सारे हमलों का दिफा किया, गुस्ताखान रसूल का चेहरा बेनकाम किया, हुजूर की इज्जत और अज़मत को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, मजहब इस्लाम की हिफाजत की और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक छेड़ दी आला हज़रत ने। जब दुनिया के लोगों ने देखा मैं मुरीद हूँ कचोचा से, मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं मुरीद हूँ कालपी से, मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने, मैं मुरीद हूँ मारेना से, मेरा ईमान बचाया अहमद रज़ा ने। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कहा मेरा पीर कोई भी हो, अहमद रज़ा सुन्नियों का पीर है, अहमद रज़ा सुन्नियों का
इमाम है। जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए, मुसलमानों के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा डालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस मुहसिन की बारगाह में बेज़बान होकर पुकार उठे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिलाल। क्योंकि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तर्जुमानी, दीन की हिमायत और मजहब की इशाअत में बसर की। आपकी हयात मुबारका का एक एक लम्हा हक की सरबलंदी व सरफराजी में सर्फ हुआ। आप अपनी जाती तौर पर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, मगर मजहब पर, शरीयत मुस्तफ़ा पर किसी तरह की आग आ जाए ये हरगिज़ हरगिज़ आपको बर्दाश्त ना था। दीन की ताबीर और तशरीह में असलाफ की तरदीद की जाए, आपकी गैरत ने कभी इसकी इजाजत ना दी। दीन और शरीयत के मामले में आपने न तो कभी अपनों की रियायत की और न गैरों का ख्याल किया, न दोस्तों को बख्शा और न ही दुश्मनों को छोड़ा। जिस किसी ने भी शरीयत के खिलाफ वर्जी की, जिसने भी अज़मत मुस्तफ़ा के खिलाफ ज़बान खोली, आपने फौरन उसकी गिरफ्त फरमाई। ये न देखा कि उसके हल्के असर कितना वसी है, उसके मुतक़िदीन कितने मजबूत है, चाहे वो कोई अल्लामा हो या मुफ्ती, कोई आम हाफिज हो या कारी, कोई सियासी हो या सहाबी, किसी के परवाह किए बगैर शरीयत का हुक्म सुना दिया, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की जिंदगी का एक एक लम्हा देखने के बाद हर इंसाफ पसंद यही क्या उठेगा कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिलाल सैयदी आला हज़रत बिलाल।